Let's start with the new topic, that is definite integral as the limit of a sum. फ्रेंड्स, ये नया टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल का। इसमें हम लोग इंटीग्रल निकालना सीखेंगे, वो भी डेफिनेट इंटीग्रल को, जिसके लिमिट दिए होते हैं लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट। तो आपके सामने एक फिगर है, इसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना एज द लिमिट ऑफ ए सम। तो इसको समझने से पहले हम लोग ये देख लें कि ये एक कार्टेशियन फॉर्म है, y एक्सिस y x एक्सिस। तो ये हम लोग का ग्राफ है y और x y एक्सिस का। जो ये बाउंडेड रीजन है, जो ये एरिया दिखा रहा है PRSQP का, ये जो पूरा एरिया जो है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास रीजन दे रखा है, हमारे पास लोअर लिमिट और एक हायर लिमिट b है। a इज लोअर लिमिट एंड b इज योर हायर लिमिट। तो इसका बाय यूजिंग दिस हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो उससे पहले देख लेते हैं फंक्शन कौन सा है। दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये x का फंक्शन है। तो अब हमें करना क्या है कि इस पूरे चीज का हमें एरिया फाइंड करना है। तो ए हमारा लोअर लिमिट है, बी हायर लिमिट है। तो इसमें एक काम करेंगे, जैसे इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन क्या होता है कि एक छोटी राशि को लेकर के हम लोग इस पे फंक्शन करते हैं। तो इंटीग्रल्स होता है छोटे राशियों का सम करना। सम करना मतलब कोई भी छोटी राशि है उसको सम करते हुए बड़ा कर देना, जिसके लिमिट दिए हों। तो ये उसी तरह का है। तो इसको समझने से पहले ये कर लेते हैं कि इसको हम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल बस छोटे छोटे कई पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। जैसा इसका एरिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसको अगर आप कई पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कुछ एरिया, जैसे इसका हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स निकालें तो इसका एरिया यहाँ से कुछ कट हो रहा है। तो ऐसे हम इसको और छोटे छोटे पार्ट में करेंगे। जब बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो निगलेक्ट हो जाएगा, वो सब एरिया जो जाएगा इसका। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि इन सभी एरियाज का अलग अलग हम सम कर देंगे, तो इस पूरे रीजन का हमें एरिया निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, और हमें क्या करना होगा, जैसे ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये सपोज दैट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो इसके बीच का एक डिस्टेंस, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो मान लीजिए ये जो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल आपने इसको कट कर दिया है, पीस में आपने कट कर दिया है, जिसके आपने सेक्टर बना रखे हैं इसके बीच में। तो इसको अगर आप स्मॉल h कुछ लेके चलते हो इंटरवल, तो ये ब्रेथ का काम करेगा, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इजीली एरिया मिल जाएगा। और इन सभी छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड कर दें, सम कर दें, तो इस पूरे रीजन का हमें एरिया निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही इसका फंक्शन है। आइए हम लोग इसको चेक करते हैं। तो अब क्या किया जाए, जैसे कि अब ए और बी जो हमारे पास इंटरवल है, इसको हम लोग n इक्वल पार्ट्स में, देयर आर n इक्वल पार्ट्स, देखिए n तक है। तो xn इज इक्वल टू बी है, तो इसके बीच में चेक किया 1 2 3, इस तरीके से ये n पार्ट्स तक जाएगा। तो n पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये इंटरवल n पार्ट में हो जाएगा। तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, शुरुआत x0 to x1 है, तो ये हो जाएगा आपका x0 x1 x1 x2, और यहाँ पर जाएगा xr-1 एंड xr, आप लोग समझ रहे होंगे। और लास्ट में ये जाएगा xn-1 से लेकर के xn-1 टू xn। अब यहाँ पे क्या होगा कि वेयर आप लोग के सुविधा के लिए x0 इज इक्वल टू a यहाँ दिया गया है, जो कि लोअर लिमिट है, ये xn इज इक्वल टू b हायर लिमिट है। तो अब यहाँ पे x1 को निकाल लेते हैं। x1 इज इक्वल टू
जैसे अब यहाँ पे h हमने डिफरेंस लेके चला है सबके इंटरवल के बीच में, तो x1 इज इक्वल टू, जब ये a है तो यहाँ पर x1 होगा तो x0 से प्लस h जुड़ जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू a प्लस h एंड x2 इज इक्वल टू a प्लस 2h and xr is equal to a plus rh and here is your xn is equal to b is equal to a plus nh। और अब आप यहाँ से h की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, स्मॉल h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। फ्रेंड यहाँ से हम लोग h को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ से एक चीज और देख सकते हैं कि इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी देन स्मॉल h क्या हो गया, वो आपका जीरो की तरफ टेंड्स करेगा। ठीक है, क्योंकि h को जीरो की तरफ टेंड्स करने का मतलब ये है कि बहुत स्मॉल, मतलब इनफाइनिटेसिमली स्मॉल पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो इसमें जो डिफरेंस होगा वो जीरो के अप्रॉक्स होगा, इसीलिए h टेंड्स टू जीरो कर दिया गया है। अब हमें सिंपली कर देना है इसको, इस पूरे रीजन को। तो कैसे करेंगे, सपोज दैट आपने इसका लिमिट निकाल लिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू a to b fx dx। इट मीन एरिया ऑफ द रीजन पूरे का, यानी PR पूरे रीजन का, PRSQP का, PRSQP का पूरे रीजन का। उसका मतलब इस फॉर्म में उस पूरे एरिया को लिखा जा सकता है, क्योंकि ये फंक्शन, पूरा जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है, और इसको हमने dx मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा एरिया हो गया, और a to b से लिमिट लगा के सॉल्व कर देंगे। तो ये इसका वो रहा सिद्धांत। अब हम लोगों को लिमिट ऑफ सम करना है, तो चेक कर लेते हैं, शुरू करते हैं इसको। फ्रेंड्स कैसे इसको शुरू करेंगे, a to b fx dx। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। देखिए ये जो स्मॉल h है, इसमें जैसे hx जीरो, उसको लिख सकते हैं हम लोग hx जीरो, यानी कि h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, जो कि लास्ट वाला है हमारा है f ऑफ an वाला, f ऑफ b, तो f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। तो अब इसमें क्या होगा, क्योंकि हमने h से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमारा ब्रेथ है और वो हाइट का काम करेगा, तो पूरा फंक्शन हो गया, सबको हमने ऐड कर दिया, तो इसका फार्मूला हमें मिल गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसमें आपको h को सिंपली जो है, जो हमारा h है यहाँ पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं b माइनस a अपॉन n, एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और सबको लिख लेते हैं f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस सो ऑन f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ठीक है फ्रेंड, उतना हो गया, उसको आप लोग चेक करेंगे। फिर उसको b माइनस a को पीछे लेके आएंगे और n को आगे कर दें, क्योंकि इसमें लिमिट लगाना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। तो ये हम लोगों का एरिया निकल गया, वेयर स्मॉल h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n, एंड एज स्मॉल n टेंड्स टू इन्फिनिटी, then स्मॉल h टेंड्स टू जीरो। स्मॉल h जीरो रहेगा, टेंड्स के स्मॉल h अगर जीरो की तरफ टेंड्स करेगा तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। और ये हमारा फार्मूला आ गया इस पूरे एरिया को निकालने का, सम के फॉर्म में, सम ऑफ द लिमिट के फॉर्म में, लिमिट ऑफ ए सम करके।
तो ऐसे रहा ये। एक्चुअली ये लेंथ और ब्रेथ किया गया, जैसे एफ ऑफ ए आपने किया इंटू एच किया, फिर आपने एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच किया, फिर एफ ऑफ ए प्लस टू एच किया, फिर इंटू एच किया। क्योंकि ये वाई का फंक्शन है और हम नीचे इसको ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लेंथ और ब्रेथ करके आपका एरिया निकल जा रहा है। इसको हमने सम कर दिया, फिर लिमिट लगा के इसको हम निकाल लिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा, इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो आपने बुक में चेक करिए और इससे कंपेयर करके आप इसको समझिए। थैंक यू सो मच।